वेलकम टू द स्टॉक मार्केट क्लासेस। बताना चाहूंगा आज का हमारा टॉपिक है नॉइस फ्री चार्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चार्ट्स में बहुत सारी कैंडल्स बनती है, अप डाउन अलग अलग पैटर्न्स में वगैरह वगैरह कैंडल्स। तो ये एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करे। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का अगर आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न पता है, आपको चार्ट पैटर्न पता है, आपको डेटा रीडिंग अच्छी से आती है, एनालिसिस करना अच्छे से आता है, तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। बट अगर वो सब नहीं आता अच्छे से, उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती है, तो हम उसको सिंप्लीफाई तरीके से कैसे करें। क्योंकि चार्ट जितना सिंपल होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप उसका ट्रेंड पता कर पाओगे, उतनी अच्छे तरीके से पैसा बना पाओगे। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हमारे चलते हैं वीडियो की ओर। ओके, अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे गैप अप गैप डाउन और ये चार्ट अलग अलग तरीके से है। इसका रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बहुत कुछ है, इसके अंदर नॉइज है एक तरीके का। ओके, अब ये इस नॉइस को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो आपको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम ये बात जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टडीज में जाना है, मूविंग एवरेज यूज करनी है। 50 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे, जो आप देख पा रहे हैं, मैंने रेड कलर की मूविंग एवरेज यूज कर ली यहाँ पे। उसके बाद आपको एवरेज ट्रू रेंज ATR यूज करना है। ओके, एवरेज ट्रू रेंज का पीरियड 14 ही रहेगा, इसे एज इट इज नॉर्मल रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, आपको इसे बाय डिफॉल्ट ऐसे रहने देना है। और आपको डिस्प्ले पे जाके चार्ट पैटर्न में आपका रैंको चार्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में रैंको चार्ट सिलेक्ट कर लेना है। ओके, यहाँ ये आपका हो गया रैंको। अब रैंको चार्ट में सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि आपको इसमें जो नॉइस है वो बिल्कुल चली जाएगी, नॉइस बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको सिंगल जो भी ट्रांजेक्शन चलेगा, जैसे आप बाय साइड है तो आपको बाय साइड की ट्रेड दिखेगी, सेल साइड है तो सेल साइड की ट्रेड दिखेगी, आप उसमें बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आपको ये करनी है, मूविंग एवरेज का बड़ा ध्यान रखना है। मूविंग एवरेज के अगर ऊपर प्राइस चल रहा है तो आपको हमेशा बाई साइड की पोजीशन लेनी है, और मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस चल रहा है तो सेल साइड की पोजीशन लेनी है। तो अगर मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस तो कभी बाई साइड के लिए ट्राई मत करना, और जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकल जाए, सस्टेन ना कर जाए, तब तक उसके ऊपर बाई साइड के लिए ट्राई मत करना। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, मूविंग एवरेज के ऊपर बाई साइड, मूविंग एवरेज के नीचे सेल साइड। सेकेंड थिंग, अब आपको इसमें प्राइस सस्टेन कैसे पता चलेगा, जब तक कैंडल क्लोज होके नहीं है, प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी इस प्राइस के ऊपर। फॉर एन एग्जांपल, ये प्राइस अगर हम देखेंगे यहाँ पे 34,069, यहाँ पे देख लेते हैं, हाई पे जाके 34,068.28, इसके ऊपर जब तक प्राइस सक्सेसफुली क्लोज नहीं होगा, जैसे ये कैंडल अभी आप देख रहे हैं, प्राइस सक्सेसफुली क्लोज नहीं होगा, उसके बाद उसके तब तक आगे दूसरी कैंडल नहीं बनेगी। दूसरी कैंडल तभी बनेगी जब तक इसके ऊपर प्राइस सक्सेसफुली क्लोज होगा, सस्टेन करेगा, तभी दूसरी कैंडल बनेगी, वरना कैंडल नहीं बनेगी। उसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा, तो वो रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल्स भी चल रही है। ओके, ये हो गया इसका सिंपल सा फंडा। अब अगर मैं बात करूं, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है 34,150, 34,150 का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का। अब इसे यहाँ कह सकते हैं 34,150, इसके ऊपर प्राइस निकल जाएगा, इस कैंडल के ऊपर प्राइस निकल जाएगा, सस्टेन करेगा, तो हम बैंक निफ्टी में एक बाई साइड की पोजीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनेगी इसके अंदर। अब ये आपने देखी, ये बैंक निफ्टी मैंने स्पॉट के चार्ट में दिखाया, क्योंकि आपको बैक टेस्ट भी कर सकते हो आप इसके अंदर जाके, नहीं बड़े आराम से। अब बट अगर आप स्पॉट में इसमें ट्रेड करोगे तो आप ऑप्शंस में ट्रेड मत करना, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम डीके भी होता है, प्लस ऑप्शंस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अगर आपको इसमें रैंको का यूज करके ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपका स्टॉप लॉस लगाना भी इजी हो जाएगा। फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस कैसे होगा मैं बता देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपने इस कैंडल के ऊपर 33,620 के ऊपर बाय किया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लोअर कैंडल यानी 33,470 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एक कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के नहीं आप काम कर सकते हो, और जैसे आपकी ट्रेड आगे प्रॉफिटेबल होती है आप अपने स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड करते चले जाओ, वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब सबसे बड़ी बात रैंको की खासियत ये है कि रैंको को एक दिन पहले पता होता है मार्केट में नेक्स्ट डे मूवमेंट क्या आने वाली है। आप बैक टेस्ट खुद से कर लीजिएगा,
निफ्टी स्पॉट्स का चार्ट ओपन करना, निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ओपन करना। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी स्पॉट ज्यादा बेटर है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है। बजट हमारा 2 फरवरी को होता है हर साल। आप हर साल के 2 फरवरी के बजट वाले दिन जाइएगा, वहां जाके देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, आप जो भी यूज करना चाहें। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 15 मिनट का यूज कीजिए और 1 डे का यूज कीजिए एनालिसिस के लिए, और लॉन्ग टर्म पीरियड जिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप 1 आवर्स का भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको पहले ही एक दिन पहले रेनको में पता चल जाता है कि आखिरकार जो मार्केट में नेक्स्ट डे मूवमेंट होने वाली थी वो क्या मूवमेंट थी। तो इस तरीके से आप रेनको का यूज कर सकते हैं। आप इसमें बैक टेस्ट कीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में आप आराम से इसे बैक टेस्ट भी करके देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको कहीं पे भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कहीं पे कोई इशू आता है, कहीं समझ में नहीं आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको ट्राई करूंगा पूरा पूरा आंसर इसके देने की। और आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ ना समझ में आए तो आप प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। मैंने मोस्ट ऑफ द सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कवर कर दिए हैं। आपको कहीं पे, मुझे नहीं लगता कहीं आपको फंसने की जरूरत पड़ेगी, आप कहीं फंसेंगे इसके अंदर। आपको स्ट्रेटेजी सिंपल क्लियर वे में स्ट्रेटेजी बताई है मैंने। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप, और अगर आपके ब्रोकर के पास चार्ट में अगर रेनको का चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमारे कुछ ब्रोकर्स हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डीमेट अकाउंट ओपन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्लस आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो